हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो आईफोन 13 वर्सेस आईफोन 17 के स्पीड टेस्ट के लिए काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। अब दोनों ही ऑड सीरीज के आईफोन्स हैं एंड यहाँ पे इन दोनों फोन्स में 4 साल का डिफरेंस है। सो देखेंगे रियल वर्ल्ड में iOS 26 के अपडेट के बाद आईफोन 13 किस तरीके से परफॉर्म करता है। सो जो आईफोन 13 है 2021 में लॉन्च हुआ था एंड इसमें यहाँ पे पहली बार इस तरीके से डायगोनल कैमरा सेटअप आया था। एंड पर्टिकुलरली जो आईफोन 13 है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अभी भी बहुत से लोग इसको परचेज करना चाहते हैं। 20 से लेके 25,000 रुपये के आसपास आपको आराम से मिल जाता है सेकेंड हैंड कंडीशन में। इसमें जो नॉच का साइज है वो भी आईफोन 12 के बाद पहली बार ही थोड़ा सा कम हुआ था। एंड आईफोन 13 से ही नॉन प्रो आईफोन्स में 128 GB स्टोरेज आना स्टार्ट हुई थी। एंड कुछ भी कह लो 4 साल के बाद भी आईफोन 13 अभी भी चलाने में काफ़ी बढ़िया फील देता है। स्पेशली इसकी बैटरी लाइफ अभी भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। इसकी स्पीकर क्वालिटी सच में काफ़ी तगड़ी है अभी भी। बाकी आईफोन 17 के साथ साइड बाय साइड कंपेयर करने पे यहाँ पे आप देखेंगे डायमेंशंस में स्लाइड सा डिफरेंस है क्योंकि आईफोन 17 में बिगर डिस्प्ले है। पावर बटन के प्लेसमेंट एक्जैक्टली सेम है बट आपको आईफोन 17 में नीचे कैमरा कंट्रोल बटन मिल जाता है। एंड आईफोन 17 के एजेस स्लाइटली राउंडेड है जबकि आईफोन 13 में एकदम ही फ्लैट एजेस है। सो आईफोन 13 के कंपैरिजन में आईफोन 17 डेफिनेटली हाथ में होल्ड करने में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। लेफ्ट में देखते हैं तो अलर्ट स्लाइडर की जगह एक्शन बटन। बाकी जो वॉल्यूम रॉकर्स है इसी के साथ सेम इजेक्टर टूल है, उसकी प्लेसमेंट एक्जैक्टली सेम है। एंड वही फ्रंट से बात करें तो यहाँ पे आपको दोनों फोन्स में ओलेड डिस्प्ले मिल जाता है बट आईफोन 17 में 120 हर्ट्ज का प्रोमोशन डिस्प्ले एंड इसके बेजल्स भी काफ़ी ज़्यादा कम है एंड डेफिनेटली चलाने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगता है आईफोन 13 या फिर 14 इवन 15 16 से भी ज़्यादा। आईफोन 13 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस मिल जाती है 800 निट्स वर्सेस 3000 निट्स फॉर आउटडोर्स। तो इन 4 सालों में डिस्प्ले के मामले में एक अच्छा खासा अपग्रेड हो चुका है। आईफोन 13 में मिल जाती है A15 बायोनिक चिप विद 4GB रैम, आईफोन 17 में A19 चिप विद 8GB रैम। सो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अच्छा खासा डिफरेंस मिल जाता है सीपीयू की परफॉर्मेंस में, सिंगल कोर एज वेल एज मल्टी कोर परफॉर्मेंस। बाकी लेटेस्ट iOS 26.1 में यहाँ पे आईफोन 13 भी काफी अच्छे स्कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। एंड सिमिलरली जीपीयू परफॉर्मेंस में भी यहाँ पे आईफोन 17 कहीं ना कहीं लगभग डबल है आईफोन 13 की परफॉर्मेंस से, 18,000 वर्सेस 37,000 पॉइंट्स। अभी रैम की बात करें तो आईफोन 17 में डबल रैम है, इसी के साथ यहाँ पे इसकी बैंडविड्थ, इसकी फ्रीक्वेंसी, वो चीज़ें भी एकदम ही डबल है। इनफैक्ट लेटेस्ट रैम है LPDDR4X वर्सेस LPDDR5X रैम। तो सबसे पहले करते हैं बूट टेस्ट, देखते हैं बूट स्पीड्स में कितना डिफरेंस रहता है। कर दिया दोनों फोन्स को टर्न ऑफ एंड कर लेते हैं टर्न ऑन एट द सेम टाइम। ओके, सो दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड। आईफोन 13 स्लाइटली पहले बूट हो चुका है, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। अभी शटर स्पीड की बात करें तो यहाँ पे आईफोन 17 24 मेगापिक्सल के फोटोज कैप्चर करता है पर उसके बाद भी आप देखेंगे यहाँ पे इसकी स्पीड आईफोन 13 से स्लाइटली ज़्यादा ही है। एंड फोटोज को एकदम ही जल्दी क्लिक करने पे यहाँ पे आईफोन 13 में समटाइम्स थोड़ा सा एक डिले या फिर लैग दिख रहा है। सो ये देख के अच्छा लगा दैट यहाँ पे इन सभी चीज़ों में भी एप्पल इंटरनली काम करता है, हर साल फोन्स को और ज़्यादा फास्ट बनाता रहता है। स्टार्ट करते हैं स्पीड टेस्ट। दोनों फोन्स कनेक्ट करें सेम वाईफाई नेटवर्क के साथ, नथिंग इन द बैकग्राउंड। स्टार्टिंग फ्रॉम सेटिंग्स, आईफोन 17 स्लाइटली फास्टर था देन ऐप स्टोर। सो यहाँ पे भी अगेन आईफोन 17 वॉज फास्टर देन कैलकुलेटर। सो अगेन यहाँ पे भी डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं था बट आईफोन 17 जस्ट हल्का सा फास्टर था। इसके बाद ओपन करते हैं कैमरा, तो यहाँ पे आप देखेंगे जस्ट आईफोन 17 हल्का सा फास्टर था बट यहाँ पे डिफरेंस आई थिंक आधे सेकंड का भी नहीं था। यूट्यूब में आप देखेंगे तो यहाँ पे इनफैक्ट आईफोन 13 ज़्यादा फास्ट था, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। इसके बाद ओपन करते हैं अमेजॉन। सो इनफैक्ट यहाँ पे भी दोनों फोन्स एकदम ही बराबर थे। आईफोन 13 भी काफ़ी अच्छी स्पीड प्रोवाइड कर पा रहा है कुछ एप्लीकेशंस में। सो यहाँ पे सिमिलरली फ्लिपकार्ट में भी डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। इसके बाद ओपन करते हैं स्पॉटिफाई। सो यहाँ पे इनफैक्ट आईफोन 13 स्लाइटली फास्ट था। हॉटस्टार, ओके, सो इस बार भी आईफोन 13 यहाँ पे हल्का सा फास्टर था। नाउ इसके बाद ओपन करते हैं गेम्स को। सो यहाँ पे पिन आउट में देखते हैं आईफोन 17 डेफिनेटली फास्टर देन सबवे सर्फर्स। सो अगेन यहाँ पे भी आईफोन 17 ज़्यादा फास्ट था बट आईफोन 13 भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पीड प्रोवाइड कर, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस हार्डली 1 से लेकर 2 सेकंड के आसपास ही निकल कर आ रहा है। दिस सिंपली मीन्स आईफोन 13 की अभी भी A15 बायोनिक चिप काफ़ी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज है एंड 4 साल पुराना होने के बाद भी ऐसा यहाँ पे फ़ोन कोई ज़्यादा स्लो फील नहीं हो रहा है। देखते हैं फ्रूट निंजा में कितना डिफरेंस रहता है। सो अगेन आप देख सकते हैं हार्डली यहाँ पे 3 सेकंड का ही डिफरेंस था। इसके बाद जेटपैक जॉयराइड,
ओके सो इस वाले गेम में डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला, लगभग 4 से लेकर 5 सेकंड का। इसके बाद नेक्स्ट पबजी न्यू स्टेट। सो यहाँ पे आपने नोटिस करा आईफोन 13 में एक हल्का सा डिले आया। तो ये वाली चीज़ अक्सर नए सॉफ्टवेयर के साथ पुराने आईफोन्स में हो जाती है। लाइक किसी भी हैवी एप्लीकेशन या फिर गेम को बैक करने की एनिमेशन में या फिर उसको ओपन करने में एक हल्का सा डिले दिख जाता है। बाकी लोड भी यहाँ पे आईफोन 17 इसको पहले कर लिया है एंड इसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो आईफोन 13 ने 5 से लेकर 6 सेकंड एक्स्ट्रा लिए। सो अनडाउटेडली इस तरीके से हैवी गेम्स वगैरह में आपको डिफरेंस जरूर से दिखेगा स्पीड के मामले में। अब मैं क्लिक दोनों फोन्स में एक्जैक्टली सेम टाइम पे कर रहा हूँ, बट उसके बाद भी आईफोन 13 में एक स्लाइड सा डिले दिख रहा है। बाकी आईफोन 17 का टच रिस्पॉन्स भी ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है, तो उस वजह से भी यहाँ पे आईफोन 17 ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है इन सभी चीज़ों में। बाकी BGMI को लोड करने में यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं था, एज यू कैन सी। देन लास्ट में ओपन करते हैं एशवर्ल्ड, देखते हैं इसमें कितना डिफरेंस रहता है। ओके सो अगेन इसमें भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं था। आईफोन 13 वॉज रियली क्लोज टू आईफोन 17। इसके बाद देखते हैं रैम मैनेजमेंट, इसमें कितना डिफरेंस रहता है। सबसे पहले ओपन करते हैं एशवर्ल्ड, दोनों फोन्स की मेमोरी में है, BGMI भी है, पबजी न्यू स्टेट। सो यहाँ पे आईफोन 13 इसको रीलोड कर रहा है, आईफोन 17 की मेमोरी में है। सो हमें ऑलरेडी डिफरेंस देखने को मिल चुका है, जबकि मैं एप्लीकेशन को उस ऑर्डर में ओपन कर रहा हूँ जिसमें फोन्स के लिए रैम मैनेजमेंट थोड़ा ईजी होता है, बट उसके बाद भी जेटपैक जॉयराइड भी इसने दोबारा से लोड करी। सिमिलरली फ्रूट निंजा भी, टेम्पल रन 2 को भी यहाँ पे रीलोड कर रहा है, सबवे सर्फर्स अगेन सेम रिजल्ट। एंड इसी तरह पिन आउट को भी आईफोन 13 ने दोबारा से लोड करा। हाँ, हॉटस्टार दोनों फोन्स की मेमोरी में है एंड सिमिलरली यहाँ पे स्पॉटिफाई भी है, फ्लिपकार्ट अगेन सेम रिजल्ट। अमेजॉन भी आईफोन 13 की मेमोरी में है जस्ट लाइक आईफोन 17। इसी तरह यूट्यूब भी है एंड कैलकुलेटर भी है, दैट्स गुड। ऐप स्टोर भी है एंड सेटिंग्स, ये भी दोनों फोन्स की मेमोरी में है। सो नॉर्मल बेसिक सिस्टम एप्लीकेशन आईफोन 13 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है रैम मैनेजमेंट के मामले में, बट केवल 4 GB रैम होने की वजह से यहाँ पे डेफिनेटली आपको इस तरीके से फर्क देखने को मिलेगा। इसके बाद देखते हैं वीडियो रेंडरिंग में कितना डिफरेंस रहता है। सो यहाँ पे मैंने दोनों फोन्स में सेम फाइल को लोड कर दिया है, अप्लाई कर दिया सेम फिल्टर, एक्सपोर्ट करेंगे 4K 60 FPS पे। अब इस तरीके से वीडियो रेंडरिंग में यहाँ पे जो GPU होता है उसका भी काफ़ी बड़ा रोल होता है। एंड क्योंकि आईफोन 17 में मच बेटर GPU है, सो डेफिनेटली आपको यहाँ पे स्पीड ज़्यादा बेटर मिलेगी आईफोन 17 में वीडियो रेंडरिंग वगैरह में। हाँ, बट इसके हिसाब से आईफोन 13 कितना स्लो है या फिर अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। लाइक आप लोगों के क्या थॉट्स हैं। सो गाइस यही था आईफोन 13 वर्सेस आईफोन 17 का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। आई नो अभी भी बहुत सारे लोग आईफोन 13 को इस्तेमाल कर रहे हैं एज प्राइमरी डिवाइस, एंड इस चीज़ में कोई भी डाउट नहीं है कि अभी भी 4 साल के बाद भी आईफोन 13 बहुत अच्छा कोप अप कर पाता है हर आईफोन के साथ। बाकी जो लोग सोच रहे हैं आईफोन 13 से आईफोन 17 में अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं, आई वुड से डेफिनेटली येस, एज यहाँ पे आपको हर चीज़ में अपग्रेड मिलेगा, डिस्प्ले, बैटरी लाइफ, परफॉर्मेंस एंड खास करके कैमरा की क्वालिटी, स्पेशली लो लाइट में। एंड इसी के साथ कैमरा के काफ़ी सारे नए फीचर्स, ये सभी चीज़ें आपको आईफोन 17 में बहुत अच्छी लगेगी। आईफोन 13 के बाद एक रियल अपग्रेड फील होगा, बट इस चीज़ में भी कोई डाउट नहीं है कि अभी भी आईफोन 13 कोई एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फ़ोन नहीं है, ये अभी भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री फ़ोन है। तो सारी बात होती है पर्सनल सेटिस्फैक्शन की। बाकी आप लोगों की क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यूज़ से मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।